वो सामने है मंजिले मकसूद ए जुनू, वो सामने है मंजिले मकसूद ए जुनू, बस चंद गाम लग्जशे मस्ताना चाहिए। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। कल जो मैंने शेर पढ़ा था उसका एक भी बच्चा जवाब नहीं, सिर्फ एक बच्चा सरमद बेग के अलावा कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाया। इसीलिए कहता हूँ कि आप सीरियस रहिए। एग्ज़ाम की जो वीडियो देखते हैं एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए ख़ास तौर से ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आप भीड़ देख करके घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम पास हैं, उनके बस की बात ही नहीं है। तो एक ही आध बच्चे हैं जो जवाब दे पाते हैं। आज जो मैंने शेर पढ़ा है, देखें इसका जवाब कौन देता है, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ढूंढना नहीं चाहते हैं कि शेर किसका हो सकता है। तो वो सामने है मंजिले मकसूद ए जुनू, बस चंद गाम लग्ज़िशे मस्ताना चाहिए। ये शेर किस शायर का है? और ऐसे ही शायरों को मैं शेर लाता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। खैर, जो सीरीज चल रही थी उसी में आगे बात करते हैं। और आज का पहला सवाल देखिए आसान से सवाल भी हैं और कितने सवाल रिपीट होते हैं, ख़ास तौर से इस पे नज़र रखनी चाहिए आपको। इसमें करीब यूपी-टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 का, और इसके अलावा जो राजस्थान यूपी-टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ उसी हूबहू यूपी-टीजीटी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन वहाँ 30-35 उठा करके सेम रख दिए। इसीलिए कहते हैं हर राज्य का पेपर आप जो है हल कीजिए। खतूनिया किस नावल का किरदार है? देखिए पहला ही सवाल, देखिए खतूनिया जो है वो किस नावल का किरदार है? तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? आपका आंसर सही होगा, फायर एरिया का ये किरदार है। और खतूनिया जो है, खतूनिया के अलावा राहत है, सईदो है, ये तमाम किरदार इसी के हैं। अब ये एक नया तरह का सवाल देखिए। सवाल है नोबेल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो नोबेल लफ्ज़ चूँकि इन्होंने दिया नहीं है किस ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन फिर भी याद रखिए नोबेल अगर सिर्फ लफ्ज़ होता है और अंग्रेज़ी दिया जाता है तो वो अंग्रेज़ी का होना चाहिए, लेकिन अतालवी ज़बान का लफ्ज़ नावेला से निकल करके नोबेल बना है और नोबेल फिर उर्दू में आया, इस तरह से अतालवी होगा सही। लेकिन अंग्रेज़ी अगर लफ्ज़ दिया गया होता तो आपको वही लगाना चाहिए था। नावल का मीनी पूछा है, किससे आया है ये नहीं पूछा है। अच्छा, इसके बाद में अगला सवाल क्या होगा? ये देखिए सवाल कल भी मैंने पढ़ा था और आज फिर देखिए, और परसों वाले पेपर में भी पढ़ा था। पिछले 3 पेपर से अलग अलग राज्यों में ये सवाल घूम रहा है। क्या है सवाल? उठ गया बहमने वदिये से चमनिस्तान से अमल। तो इसमें क्या है? ये कसीदा था, किसका पूछा था? तो ये सौदा का उसमें पूछा था, किसका है? तो सौदा। अब इसका मानी आज पूछ रखा है, तो आपका आंसर होगा 2 महीनों के नाम के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अखबार आलम, मुझको जो याद आते जाएंगे वो मुझको बता दूँ। अखबार आलम जो है, अखबार आलम वो किसका अखबार था, उसके मुदीर कौन थे? तो आपका आंसर सही होना चाहिए पंडित गोपीनाथ। पंडित गोपीनाथ, गोपीचंद नारंग को मत लगा दीजिएगा। एक नया तरह का सवाल था। आगे देखिए सवाल है, करूं पहले तौहीद इज़्दा रकम, झुका जिसके सजदे में अव्वल कलम, अव्वल रकम। तो अब क्या है कि ये मसनवी किस मसनवी का शेर है? देखिए ये भी रिपीट हुआ है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा, पिछले वाले पेपर से ही ये सवाल हूबहू उठा लिया गया है। अच्छा, साइंटिफिक अगर अखबार पूछा जाए तो वो तो सर सैयद ने निकाला था, लेकिन कहाँ किस सन में निकाला था? तो कहीं 1864 है, कहीं 1866। आपको 1866 लगाना चाहिए। सवाल है ज़बान दहली, ज़बान जो है वो दहली पेरे मनसब और उर्दू का सहीम, यानी दहली से निकलने का नज़रिया किसने पेश किया है? ये 100 की एक बात समझिए। तो नवाहे दहली का नाम किसने दिया था? मसूद हुसैन खान ने। उसी सवाल को इधर मोडिफाई करके पूछ लिया गया है। अगला सवाल देखिए, कसीदे से कौन सी सिन्फ निकली है? एक आसान सा सवाल है, सभी को मालूम ही होगा। अच्छा, साया सिहा अगर रिसाला आपसे पूछा जाता है तो याद रखिए मीर जाफ़र जटेली का था। ये अच्छे से आपको जहन में रखना चाहिए। और तिलस्म लखनऊ अगर पूछा जाता है
तो इसके मुदीर मौलवी मोहम्मद याकूब अंसारी था साहब थे। दिलगुदाज का तो सभी को पता है, अब्दुल हलीम शरर हैं और ये लखनऊ से निकलता था। अच्छा, तिलस्म लखनऊ, वो लखनऊ से ही निकलता था, वो तो आपको याद ही होगा। तो इसमें आंसर क्या सही होगा? इसमें आंसर सही होगा गज़ल। गज़ल का नाम आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में है मास्टर रामचंद्र का कई बार अखबार पूछा गया है और कई एग्ज़ामों में पूछा गया। मास्टर रामचंद्र के दोनों अखबार खैर ख्वाह हिंद और हुब्बे हिंद, खैर ख्वाह हिंद और हुब्बे हिंद, ये दोनों याद रखिए, ये मास्टर रामचंद्र के ही रिसाले हैं या अखबार हैं। इसके बाद में इन नावल जो इनमें से कौन सा नावल जो है उसमें शऊर की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो सबसे पहले शऊर की तकनीक इस्तेमाल हुई किसमें? लंदन की एक रात में, सज्जाद ज़हीर का है, 1939 में ये नावल आया है। इसके बाद में अगला सवाल है बागो बहार का पहला दरवेश कहाँ का रहने वाला? देखिए कितनी बार ये रिपीट होता रहता है और इसीलिए मैं अपने क्वेश्चन अभी नहीं लेकर के आ रहा, माई क्वेश्चन के नाम से ही लेकर के आ रहा। कुछ क्वेश्चन ही सिर्फ आज से टफ किए जा सकते हैं, बाकी सब क्वेश्चन वही रहते हैं घूम फिर के। जिसको देखो कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ, ख़ास तौर से 50 नंबर वीडियो से लेकर के और अभी तक की जो वीडियो है वो यूपी टीजीटी वालों के लिए संजीवनी का काम करने वाली है। तो इसमें क्या आपका आंसर सही होगा? सबसे पहला कहाँ का था? अमन का। दूसरा कहाँ था? फारस का। तीसरा कहाँ का था? अजम का। चौथा कहाँ? तो चीन का। चारों याद रखिएगा। इकबाल की किस नज़म में बेवक्त और उसके इश्क के मर्द मोमिन फ़न और वक्त के तसव्वुरात का अहतियाता किया गया है? तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? इसमें आपका आंसर क्या सही हो सकता है? इसमें आंसर आपका सही होगा मस्जिद कुर्तबा। अब ये एक आसान सा सवाल है और सभी को मालूम होगा और किसी का गलत होना नहीं चाहिए। अच्छा, कामरीड और हमदर्द ये दोनों मैंने बताए थे, कामरीड हमदर्द ये दोनों रिसाले आपको याद रखना मौलाना मोहम्मद अली जौहर के हैं, जिसमें से जो कामरीड है वो रिसाला दिल्ली से इन्होंने निकाला था और हमदर्द जो रिसाला था वो निकाला था दिल्ली से, और कामरीड जो रिसाला था वो इन्होंने कोलकाता से निकाला था। याद रखिए, इन्होंने कामरीड को जो है वो पहले निकाला था जो कोलकाता से 1911 में निकाला था, और हमदर्द को इन्होंने 1913 में निकाला था दिल्ली से। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और साथ ही साथ में हसरत मोहानी के तीनों रिसाले याद रखना चाहिए। उर्दू मोहल्ला हसरत मोहानी का है, इसके बाद में तज़किरातुश्शोरा ये भी हसरत मोहानी का है, और मुस्तक़बिल ये भी हसरत मोहानी का है। अच्छा, ये निकले कहाँ से? तो उर्दू मोहल्ला जो इन्होंने निकाला था वो अलीगढ़ से निकाला था, और साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ से निकाला था तो ये भी अलीगढ़ से ही निकाला था। लेकिन मुस्तक़बिल इन्होंने जो कानपुर से निकाला था। कैसर हिंद भी एक इनका है, वो फैज़ाबाद से इन्होंने निकाला था, वो भी मुझे याद आ गया है, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसका आंसर मैंने उम्मीद करता हूँ सभी ने सोच लिया होगा। आंसर इसका सही है इस्माइल मेरठी। मैं इसीलिए दूसरी तसानीफ़ों पे बात करता रहता जो मुझे याद आती हैं, चूँकि आप इतनी देर में आप आंसर भी अपना चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना आसान सा सवाल है। उर्दू जो है वो ब्रज भाषा से निकली है, तो कितना रिपीटेड सवाल है, और यह समझिए कि ये सवाल आएंगे नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ामों में 80% तो क्वेश्चन वही घुमा फिरा कर रखते हैं। ये 30 से 35 क्वेश्चन जो हैं वो अलग तरह के लाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, एक अखबार मुझे और याद आया है, सच, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, अब्दुल माजिद दरियावादी का, लखनऊ से निकलता था सच रिसाला किसका है? तो अब्दुल माजिद दरियावादी का। कहाँ से निकलता था? लखनऊ से। ये बातें जो मैं बताता हूँ याद रखिएगा। कभी कभी अवध पंच का भी आपसे मुसन्निफ पूछा जाता है। अवध पंच जो है वो रिसाला किसका है? तो अवध पंच याद रखना मुंशी सज्जाद हुसैन का है। अब इसमें आंसर आपका कौन सा सही होगा? अवध जो है उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? कितनी बार ये सवाल आया है आपके सामने, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। मैंने कहा था मगरिबी हिंदी की बोलियां पूछी जाए कितनी है? 5। अगर अरकान तशबीह पूछे जाते हैं तो 5। इसमें कितनी किस्में होती हैं इसकी? 5। इसमें नकरा की कितनी है? 5। इसमें मारफा की कितनी है? 5। ये सब ज़मीर की किस्में कितनी हैं? तो आपको याद रखना चाहिए 5। ये तमाम इस तरीके से 5 करके मैंने इससे पहले भी कई बार आपको बताया था।
आगे कुतुब मुश्तरी का इंतसाब, तो कुतुब मुश्तरी लिखी ही किसके लिए गई है? कितना आसान सा सवाल है और सभी को मालूम होगा। कुतुब मुश्तरी में जो कुली कुतुब शाह का कैरेक्टर पेश किया है, ये लिखी कितने दिन में गई है? 12 दिन में। 12 ही इसमें जो हैं किरदार हैं। किसने लिखी है? तो मुल्ला वजही ने। किस सन में लिखी है? तो 1909 में, 1609 में। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में आगे देखिए, प्रताप एक रिसाला था जो तरक्की पसंद 1857 की क्रांति के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके लिए निकाला गया था, वो भी याद रखिएगा। प्रताप ये रोजनामचा था, ये जो है महाशय कृष्ण ने निकाला था और ये पूछा जाता है तो आपको याद रखना चाहिए 1919 की ये बात है। मसनबी कदमराव पदमराव का मुसन्निफ कौन है? तो कदमराव पदमराव फ़खरुद्दीन निज़ामी की है, यह आपको पता ही होगा। इसके बाद में शुमाली हिंद का पहला 12 मासा, ये कितना आसान सा सवाल है, ये भी आपको आंसर पता होगा, सेकंड सही होगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, उर्दू अफसाना रिवायत और मसाइल के मुरत्तिब कौन है? ये आपको किताब अच्छे से याद रखनी चाहिए, एक अच्छा सवाल है। और ये सवाल किसका है? इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? गोपीचंद नारंग। गोपीचंद नारंग होगा, शमसुल रहमान फारूकी होगा, नहीं गोपीचंद नारंग सही है, गोपीचंद नारंग ही होगा। इसके बाद अगला सवाल है, उर्दू में लिसानियाती तहकीक का मुरत्तिब कौन है? तो उर्दू में लिसानियाती तहकीक का मुरत्तिब, देखो इसमें लिसानियात में तहकीक में काम करने में रशीद हसन खान भी हैं, ज्ञानचंद्र जैन ने भी काम किया है, लेकिन आपका आंसर सही होगा 4, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणा के ज़ेर असर हुई है। उर्दू की इब्तदा का नज़रिया, ये नज़रिया किसने पेश किया था? देखिए नज़रिया खूब पूछे जा रहे हैं, नज़रिया आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि ये नज़रिया किसने पेश किया है। तो हरियाणा के लिए किसने कहा है? तो हरियाणा और पंजाब, ये महमूद शिरानी का नज़रिया है, आपका आंसर सही होगा 4। इसके बाद में है, गुबार खातिर में शामिल खतूत कहाँ लिखे गए? अच्छा, कल का सवाल याद रखिए, उर्दू मोहल्ला जो गालिब का खतूत का मजमा था उसमें 472 खतूत हैं, ख़त हैं, शामिल हैं। तो इसमें क्या है, आज का जो सवाल देखिए, इसमें क्या है, गुबार खातिर का खतूत कहाँ से? ये तो बहुत आसान सा सवाल है, कोलकाता, सभी को मालूम ही होगा। आगे, उर्दू की किस नसरी तसनीफ़ पर माना और यमीक ख़यालात तमसीलों और अलामतों के ज़रिया पेश किए गए हैं? तो तमसील जो है वो किस में की गई है? ये आपको याद ही होगा, सबरस जो है वो तमसीली ही दास्तान है, ये तो सभी को मालूम है। इसके बाद में ये इक़्तिबास पढ़िए और ये बताना है किस मज़मून में शामिल है। क्या है? दरियाए ज़िंदगी में खुशी नुमाया जज़ीरा नज़र आया और उसके किनारे पर दरिया से लगा हुआ एक बुलंद मनारा था, उस पर सोने के हरूफों से लिखा था। तो ये उन्वान कहाँ से लिखा था? ये आपको याद रखिए, आंसर आपका सही होगा 1st। इसके बाद में सर सैयद की मुखालिफत में मौलवी मरहम अली चिश्ती ने किस अखबार को जारी किया था? तो कौन सा अखबार जारी हुआ है? देखो ये नया तरह का सवाल आ गया है, रफ़ीक हिंद। कई रिसाले हम अभी इस वीडियो में बात कर चुके हैं, वो सब याद रखिएगा। आगे, मकतूबाती अदब के मारूफ ख़याल के क़तए नज़र गुबार खातिर की सिनफ़ी हैसियत क्या है? तो गुबार खातिर की सिनफ़ी हैसियत मालूम ही है, सभी को मालूम होगी, उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई नहीं होगा जिसको मालूम ना हो। आगे देखो, ईदुल अखबार अगर पूछा जाए तो सैयद मोहम्मद का था, और सैयदुल अखबार अगर पूछा जाए वो भी सैयद मोहम्मद ख़ान का था। ये दोनों आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद में अब ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गुबार खातिर की सिनफ़ी हैसियत क्या है भाई? खाका नहीं, इंशाया, रिपोर्टाज, मजमून, इसमें इंशाए की झलक मिलती है, ये आपका आंसर 2nd सही होगा। इसके बाद में अगला सवाल है, साहिल और समंदर, वैसे ये खतूत का मजमुआ है, साहिल और समंदर के मुसन्निफ़ कौन है? तो साहिल और समंदर जो है ये सफ़रनामा है, किसका है? तो एहतिशाम का, यहाँ से आपको याद रखना चाहिए। अब ये देखिए, ए गार्डन हॉप मजमून जो है उसका अंग्रेज़ी में था, इसका उर्दू तर्जुमा किसने किया था या किस नाम से? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किया, किस नाम से किया है, ये बात आपको बतानी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर। उर्दू अखबार पूछा जा सकता है, उर्दू अखबार मौलवी अब्दुल हक का याद रखिएगा,
1921 में औरंगाबाद से, ये उर्दू अखबार तो पता ही होगा लेकिन औरंगाबाद से है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए, गुलशन उम्मीद की बहार, इसकी हिंदी मिलेगा गार्डन माने होता है गुलशन, होप माने क्या होता है, आशा करना, उम्मीद करना, ठीक है। तो इस तरह से अगर हिंदी निकाल दो तब भी आपका समझ में आ जाएगा उसके मीनिंग से। किताबों में किसका उसलूब तमसीली है, तो इनमें कौन सी तमसीली किताबों में है? देखिए, कभी कभी आब हयात को भी तमसील में मान लेते हैं, तमसीली उसलूब के तमसील मान लेते हैं, लेकिन निरंगे ख़याल आपका आंसर सही होना चाहिए। निरंगे ख़याल एक तमसीली किताब मानी जाती है आज़ाद की। अगला सवाल है, इहाम गोई तर्क करने के तरगीब किसने दी? इहाम गोई को ख़त्म करने तरकीब किसने दी है, यह आपका सवाल है। आगे देखिए, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। सहेली, याद रखिए, अगर सहेली पूछा जाता है किसका है, सहेली और तमद्दुन और इस्मत, सहेली, तमद्दुन, इस्मत तीनों याद रखिएगा अब्दुल हलीम शरर के हैं, नहीं सॉरी राशिदुल खैरी के थे, राशिदुल खैरी, राशिदुल खैरी का नाम याद रखिए। तमद्दुन, सहेली और इस्मत, ये तीनों रिसाले यही हैं, जिसमें से सहेली जो है वो दिल्ली से निकलता था। इसके बाद में अगर तमद्दुन इनका पूछा जाता है तो वो भी दिल्ली से ही है, और सहेली जो पूछा जाए वो भी दिल्ली से। तीनों रिसाले दिल्ली से हैं। किसके हैं? राशिदुल खैरी के। तो इसमें आपका आंसर फर्स्ट सही होगा, मजहर जाने जाना। अगला है, दक्कन के किस शायर ने कसरत से 18 मरतबा तखल्लुस तब्दील किया है? 18 तखल्लुस किसने इस्तेमाल किया? तो सभी को मालूम है, कुली कुतुब शाह का नाम याद रखिए। 17 बताया जाता है, कहीं कहीं 18 भी है। आगे, मुल्ला वजी की वफ़ात, मुल्ला वजी के बारे में तो आपको याद ही होना चाहिए, 1565 में पैदा हुए और 1659 में इनका इंतकाल, यानी आपका फर्स्ट आंसर सही होगा। अब ये देखिए, टीजीटी का सवाल नहीं है लेकिन फिर भी सवाल देख लीजिए। कंप्यूटर में इत्तला को दाखिल, यानी अपनी सूचना को इनपुट करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? दाखिल करने के लिए काहे का इस्तेमाल करें? तो कीबोर्ड को ये कहना है कलीदी तख्ता, आपका आंसर सही होगा थर्ड। इसके बाद में अगला है, ज़मींदार किसकी इदारत में निकलता था? देखिए, रिसाले पूछे जा रहे हैं, जब भी मुझे रिसाले याद आ गए थे। अब रिसाले ये पूछे, ज़मींदार सभी को मालूम है ज़मींदार किसका है, तो ये ज़मींदार। अच्छा, एक बार और भी याद रखना, ज़मींदार दया नारायण निगम ने जारी किया था, ये जफ़र अली खान है जो बाद में जुड़े हैं 1905 के बाद, उससे पहले इसकी निकालने की शुरुआत जो है वो दया नारायण निगम ने की है। अब ये शेर देखिए और इसमें सनद बताना है। लिखकर ज़मीं पे नाम हमारा मिटा दिया, उनका तो खेल खाक में हमको मिला दिया। इस शेर की सनद आपको बतानी है। उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। इसमें काहे का काम, किस चीज़ से काम लिया गया? क्या तिजाद है इसमें? अक्स है, तजाहिल आरिफाना है, क्या हो सकता है इसमें आपका आंसर? सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, मुझे उम्मीद है सभी का सही ही होगा। अच्छा, जो है गुंचा रिसाला, एक गुंचा था रिसाला, वो भी याद रखिएगा, गुंचा रिसाला मालिक जो है, मालिक मौलवी साहब का था ये, शायद मालिक मौलवी साहब मौलवी का ही था। उनका दूसरा नाम जो है वो मजीद हसन भी है, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? तजाहिल आरिफाना, देखिए, लिखकर ज़मीं पे मेरा नाम मिटा दिया। क्या करा गया है कि इसमें एक बंदे को जान पहचान है उससे, और फिर उसका नाम लिखा गया और फिर खुद ही उसे अनजान बनने के लिए उसे मिटा दिया गया कि ना 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 ना, देख भार करके, यानी कोई सामने बंदा आपको मिला, ऐसा शेर में हालात बयान किया जाए, और आपने उसको अनजान बनने की कोशिश की है, तो उसमें क्या होता है? तजाहिल आरिफाना। इसमें तजाहिल आरिफाना है। देखो, ज़मीन पे नाम उसने लिखोगे तो उसी का जिसका याद होगा या जिसको जानते होगे, अब बाद में उसी का नाम मिटा भी दिया है, तो ये मतलब जो है कि नहीं नहीं हम इसको जानते नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। तो तजाहिल आरिफाना का मतलब है यहाँ। इनमें से किसने गालिब के उर्दू खतूत को मरतब किया है? ये देखिए सवाल था थोड़ा सा, इसमें देखिए आंसर आपका यही है जो दिया गया है, खलीक अंजुम, आपका नाम याद रहे, खलीक अंजुम का नाम। अगला सवाल देखिए, मतन किसे कहते हैं? मतन मतलब मवाद जो इकट्ठा किया जाता है, मतन किसे कहते हैं? चारों ऑप्शन देखिए, ये इसमें से क्या होगा? मुसन्निफ़ के असल अल्फाज, किताब की असल इबारत, यही होगा, पहला ही सही है।
इसके बाद अगला सवाल है, इनमें से कौन सी किताब रशीद हसन खान ने मुरत्तिब नहीं की। अब रशीद हसन खान की किताबें तो खूब अच्छे से याद होने चाहिए। उर्दू कैसे लिखें, इबारत कैसे लिखें, उर्दू इमला, और जो है तजज़िया मसाइल करके भी इनकी किताब है। और इनमें से कौन सी किताब, तो दीवान फ़ाइज़ को इन्होंने मुरत्तिब नहीं किया है, ये मौलवी अब्दुल हक साहब ने किया है दीवान फ़ाइज़ को। बाकी ये तीनों को किया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, तहक़ीक़ में किसने क़तियत के साथ साथ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो ये बात किसके लिए कही जाती है। देखिए आसान सा सवाल है। आसान क्यों है, क्योंकि इनमें तहक़ीक़ का काम अर्शी ने भी किया है। मालिक राम ने तनकीद का ज़्यादा काम किया है, ये भी तनकीद। आपका आंसर सही होगा, काजी अब्दुल वदूद का नाम याद रखना है। यह रशीद हसन खान का मजमून है, गैर मोतबर ख़वाले किस किताब में शामिल हैं। तो इनमें किस किताब में शामिल हैं, तो यही है अदबी तहक़ीक़ के मसाइल, यह आपको याद रखना होगा, थर्ड आंसर। और नए नए मजमून तलाश करने का शौक़ जब नशे की सूरत इख्तियार कर ले तो उसे ख़याल बंदी कहते हैं। ये तसव्वुर किसका है, कौल किसका है, तो ये है शिबली नौमानी। नए नए मज़ामीन तलाश करने का शौक़ नशे की सूरत इख्तियार कर ले तो उसे शिबली नौमानी ही होगा। यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो बताइएगा ज़रूर। ज़माना आपको मैंने बताया था, ज़माना याद रखिएगा। ज़माना और ज़मींदार दोनों याद रखिए। दया नारायण निगाम ने शुरुआत की थी, ज़माना बाद में ये निकालते रहे, लेकिन उसमें 1905 से जफ़र साहब जुड़ गए थे, किसमें, ज़मींदार में।